जनता की जिम्मेदारी जनता निभाए और सरकार की जिम्मेदारी सरकार निभाए। केवल अखबारों में और मीडिया में यमुना यमुना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें वास्तविक रूप से वो कार्य करना होगा। और इसी के संबंध में आने वाली 30 नवंबर के दिन रामलीला मैदान पर हम सभी पर्यावरण प्रेमियों को एक साथ जोड़कर सरकारों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यमुना नदी का संरक्षण करे, उसके लिए बेहतर नीतियाँ बनाए और उसका क्रियान्वयन सही तरीके से करे। किस मुद्दे पर है ये? जी देखिए, स्पष्ट है ये पर्यावरण से संबंधित है। जैसे आप भी खड़े हैं यहाँ पे, मैं भी खड़ा हूँ, आपकी भी आंखों में जलन हो रही होगी कि, और हम सभी को पता है AQI लेवल क्या चल रहा है, और विशेषकर इन 3 महीनों में हमने 900 से ऊपर तक का AQI लेवल लिखा है। इसका कारण क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी हम आम जनता ही हैं, जो अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार भी है, सरकार को जितनी तेज़ गति से कार्य करना चाहिए पर्यावरण को लेकर। अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सब अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करा रहे, वो जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे, वो संस्कार नहीं दे रहे कि वो पर्यावरण को समझे। आज जो लाखों लोग, लगभग 16 लाख हर वर्ष यहाँ पे लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। किस वजह से? इस दूषित पर्यावरण की वजह से, दूषित यमुना की वजह से। यमुना, जिस देश में हम नदियों को माँ का स्वरूप मानते हैं, माँ मानते हैं, आज उसी यमुना की दशा हमने क्या कर रखी है। यमुना नदी में तो पूरे झाग झाग से दिखते हैं। जी, बस वही चीज़ है कि इंक्रोचमेंट है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, इन सब का समाधान कौन करेगा? इन सब का समाधान सरकार कर सकती है। दूसरी चीज़, हम लोगों की परंपराओं में हमने अपनी संस्कृति को तो पकड़ रखा है, लेकिन हमारे संस्कार दूर होते जा रहे हैं। हम संस्कृति चाहते हैं लेकिन संस्कार नहीं चाहते, तो हमें संस्कारित होना पड़ेगा, अपने बच्चों को संस्कार सिखाने पड़ेंगे। ये जो साहिबी नदी है जी, इसको तो कुछ लोग जानते भी नहीं है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नाला है, नाला जी, जी बिल्कुल, जिसको हम नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं, इसका वर्णन हमारे पुराणों में है। ये राजस्थान से होते हुए निकलती है, हरियाणा से आती है और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश करती है, वजीराबाद में जाके वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप इसी को समझ सकते हैं, जिसको हम इतने वर्षों से दिल्ली के लोग नाला मानते हैं, वो एक नदी है। तो आप सोच सकते हैं हमने अपनी खुद की क्या दुर्गति करी है। और आज वक्त है, अगर आज भी हम नहीं संभले तो निश्चित तौर पर आपको और हमारे बच्चे वो जीवन अपना देख नहीं पाएंगे। तो हमें अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसा करके देना चाहिए कि वो भी हम लोगों के जैसे अपना जीवन जी सकें। केजरीवाल जी तो बोले थे कि हम यमुना साफ़ करवाएंगे, हर नदी को हम साफ़ करवाएंगे, को सुरक्षित करेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। ऐसा क्यों? देखिए, बताना चाहूँगा कि अगर सरकारों ने 2015 के अपने मैनिफेस्टो में भी, 2019 के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्रों में इन चीज़ों के बारे में बड़ा लिखा है। निश्चित तौर पर जो सरकारों को करना चाहिए था वो नहीं किया गया है, और ये जो प्रदर्शन है ये इसीलिए है। अभी आने वाले 5 जून के दिन भी हमने यमुना को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था आदरणीय गोविंद जी के नेतृत्व में, जिसमें 22 किलोमीटर की ह्यूमन चेन बनाई गई थी, वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक। तो ये एक प्रयास इसीलिए है कि सरकारों तक वो बात पहुँचे, वो गति में कार्य करें। केवल अखबारों में और मीडिया में यमुना यमुना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें वास्तविक रूप से वो कार्य करना होगा। और इसी के संबंध में आने वाली 30 नवंबर के दिन रामलीला मैदान पर हम सभी पर्यावरण प्रेमियों को एक साथ जोड़कर सरकारों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यमुना नदी का संरक्षण करे, उसके लिए बेहतर नीतियाँ बनाए और उसका क्रियान्वयन सही तरीके से करें। और वहीं दूसरी अपील ये है कि केवल सरकारें अपने स्तर पर काम करें, उससे काम नहीं चलने वाला। ये मेन ज़रूरत है हम लोगों की, आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछूंगी। ये जितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इनके सारे कचरे तो यमुना नदी में जाती है जी, तो इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल उठाना चाहिए। ये नाला क्यों बना है? अगर आप नजफगढ़ नाला, जिसको हम साहिबी नदी कह रहे हैं, अगर आप उस नाले की तरफ जाए, पहले के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्रियों का सारा कचरा, यहाँ पे जितने भी लाल डोरे हैं, जितनी भी नदियाँ, वो नाला जहाँ से जाता है, हर जगह से आपको बड़े बड़े सीवर लाइन दिखते थे। अब उसमें थोड़ी कमी हुई है, लेकिन जितनी कमी हुई है उससे ज़्यादा की कमी करने की ज़रूरत है। इन फैक्ट्रियों का केमिकल ही मेन वजह रहा है हमारी यमुना नदी के दूषित होने का। ये तो सिर्फ एक नाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे करीबन बड़े स्तर पर 18 नाले हैं
और छोटे स्तर को मिला दे तो लगभग 44 से 45 नाले हैं। ये साहिबी नदी है, इसकी हमने देखा था कि उसकी सफाई चल रही थी, नाले की पूरा साफ़ सफाई करवाया। वहाँ पे सीआरपीएफ लोग को बुला के भी रखा था कि इसको साफ़ सफाई करें। फिर अभी थोड़ा काम बंद हो गया है तो उसमें लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो ये पब्लिक की कमी है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि पर्यावरण तभी संरक्षित होगा जब सरकार के साथ आम जनता कंधे से कंधा मिला के चलेगी। आपने सही कहा, नजफगढ़ नाले के लिए साहिबी नदी पर माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए और बहुत तेज़ गति से वहाँ पर काम हो भी रहा है। लेकिन फिर वही बात है, उस नाले के साथ साथ जो लोग खड़े हैं, जो स्लम बने हुए हैं, उन स्लमों के पास के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं। एक तरफ से सफाई होती है, एक तरफ से ले जाके कूड़ा कचरा भी, उस पर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन लोग अब फिर देख रहे हैं कि मान नहीं रहे, उसमें ले जाके फेंक रहे हैं। तो ये गलत है। हम पब्लिक को थोड़ा साथ देना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पब्लिक की ही मेन जिम्मेदारी है। अगर सरकार कब काम करती है? जब सरकारों के कानों तक आवाज़ पहुँचती है। लोकतंत्र की डिमांड क्या है? लोकतंत्र ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। लोकतंत्र है तो आपको मांगनी पड़ेगी। हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में रहते हैं, तो प्रतिनिधि की दायित्व है कि जनता जो डिमांड कर रही है उसको पूरा करें। सिर्फ वोट दे के हम अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। अगर हमने केजरीवाल को वोट दिया है, जब केजरीवाल काम नहीं करेगा तो उसके बाद किसकी जिम्मेवारी है उसको पद से हटाने की? और वो पद से कैसे हटेगा? ये आम जनता के ऊपर है कि अगर आपने यमुना नदी के संरक्षण की बात कही थी, सफाई की बात की थी, फिर भी आपने 2019 में उनको जिताया, जो काम हुआ नहीं। तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि हम लोग सही के साथ आवाज़ नहीं उठाते। हम एक साथ अपने जीवन में से थोड़ा सा समय पर्यावरण को नहीं देते। अच्छा, ये 30 नवंबर का जो प्रोग्राम होने वाली है, इसमें क्या क्या होगा, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, इसमें जैसे मैं बताया, मेन भूमिका होती है एक जनता की और सरकार, ये दो ही पक्ष हैं। तो ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से है कि यहाँ पर हम प्रकृति से संबंधित चर्चा करें और उसकी समस्या का समाधान निकालें। जनता की जिम्मेदारी जनता निभाए और सरकार की जिम्मेदारी सरकार निभाए। ये दोनों ही स्तर पर एक जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से और एक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति सचेत तो हैं, लेकिन वो क्योंकि अपने आप को अकेला समझते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर एक साथ जुड़े और सरकारों तक अपनी बात पहुंचाएं और निजी स्तर पर अपने क्षेत्र में भी छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं। अपने क्षेत्रों में हरियाली के लिए पेड़ लगाने का प्रयास करें। जो पेड़ जीवित हैं उनको पानी देके उनका संरक्षण का प्रयास करें। छोटे छोटे प्रयास से ही ये दिल्ली स्वच्छ होगी।